कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और इसमें किताब का नाम है समकालीन भारत। ठीक है, इसमें अध्याय पहला है संसाधन एवं विकास और आज से मैं ये किताब शुरू कर रहा हूँ। पहली हेडिंग है संसाधन। तो परिभाषा देखिए इसका, प्रत्येक वह वस्तु जिसे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं संसाधन कहलाती है। ठीक है, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, चट्टान, धातु, वायु, जल, मृदा, घर, कुआं, तालाब, ठीक है, मोबाइल, पेन, कापी, किताब इत्यादि सब क्या है? संसाधन है। मतलब कि इन सबों से क्या होती है? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, तो जिससे भी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी वह क्या होगा? संसाधन होगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए मनुष्य भी संसाधन है। पेड़ पौधे से हमें फल मिलते हैं, लकड़ियाँ मिलते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ना, इसलिए ये भी संसाधन है। ठीक है, ऐसे ही जो भी यहाँ पर चट्टान, धातु, वायु, जल, मृदा इत्यादि चीज़ें हैं, सबसे किसी न किसी आवश्यकताओं की हमारी पूर्ति होती है, इसलिए ये सभी क्या है? संसाधन। तो आइए संसाधन का वर्गीकरण शुरू करते हैं। इसमें क है उत्पत्ति के आधार पर, पहला नंबर जाएगा जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। ख है समाप्यता के आधार पर, पहला हो जाएगा नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा हो जाएगा अनवीकरण योग्य संसाधन। यहाँ पर देखिए समाप्यता का मतलब जो समाप्त हो सकता है या समाप्त नहीं हो सकता है उसके आधार पर ये बनाया गया है। ग है स्वामित्व के आधार पर, तो पहला इसमें है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, स्वामित्व मतलब मालिक, कोई व्यक्तिगत मालिक हो सकता है, ग्रुप मालिक हो सकते हैं उस संसाधन के, राष्ट्र देश मालिक हो सकता है, पूरा वर्ल्ड मालिक हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय ये मतलब है। फिर आगे है घ नंबर विकास के स्तर के आधार पर, तो इसमें है पहला संभावित संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन और चौथा है संचित कोश संसाधन। ठीक है, तो ये सब है। अब वीडियो रोक कर इसे आप नोट कर लीजिए। अब आगे है क उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। ठीक है, तो इसमें आपको पता है उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो पहले ही जैव संसाधन की परिभाषा देखिए, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य में जीवन होता है, वनस्पति जात मतलब सभी पेड़ पौधे, इनमें भी जीवन होता है, सजीव माने जाते हैं ना। प्राणी जात जो छोटे मोटे जंतु हैं उनको इसके अंतर्गत रखा गया है। मत्स्य जीवन मछलियों को रखा गया है, भाई मछली छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। पशुधन पशुओं के ढेर सारे समूह को इसमें रखा जाता है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो सजीव होते हैं वे जैव संसाधन होते हैं। ठीक है, आगे है अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे आप उदाहरण में यहाँ देख सकते हैं, चट्टान है, धातुएं हैं, आप और भी कह सकते हैं मेज, कुर्सी, कापी, कलम, ठीक है, इत्यादि। आप लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? संसाधन के बारे में। ठीक ना, संसाधन की आप लोग परिभाषा पीछे देखे ही है, क्या था कि प्रत्येक वह वस्तु जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है ये सब क्या है? एक प्रकार का संसाधन ही है ना। मनुष्य है, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, पशुधन है, ठीक है, चट्टान है, धातु, ये सब संसाधन ही है ना, ये सब का प्रयोग हम करते हैं ना। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे समाप्यता के आधार पर संसाधन। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि ये दो प्रकार का होता है, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। इसके बारे में आपको कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना नोट कर लीजिए और हमें चेक करने के लिए अवश्य भेजिएगा।